हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं लद्दाख के बारे में। देखिए, हम लोग अभी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन अब हम लोग फिर से रेगुलरली क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके थे। डाइवर्सिटी के बारे में समझे, समीर और समीर दो की स्टोरी समझे, व्हाट द डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ समझे, बहुत चीज़ समझे। अब हमें लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लद्दाख क्या है। लद्दाख क्या है? लद्दाख इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, लद्दाख कहाँ पर है? ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न मतलब ऊपर, ऊपरी, ऊपर मतलब आप जाते हैं जम्मू वम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का है ये पार्ट है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट है। और आपको एक और जानकारी के लिए बता दूं, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी एक तरह से आप समझ सकते हैं, यूनियन टेरिटरी वो होता है जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का रूल चलता है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं, वो यूनियन टेरिटरी। और आपकी एक और जानकारी के बता दूं, हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। ये आपको समझ में आ गया लद्दाख के बारे में। ओके, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है लद्दाख। वाइल जम्मू कश्मीर नाउ इट इज़ यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है। इट इज़ अ कोल्ड डिजर्ट। अब आप बोलिएगा कि मैंने हॉट डिजर्ट सुना है, मतलब डिजर्ट के बारे में आप जानती होंगे डिजर्ट क्या होता है। आप इंडिया का बहुत सारे डिजर्ट गए होंगे, जैसे कि राजस्थान में थार डिजर्ट है, वो सब एरिया में गए होंगे। अब आप बोलेंगे कि कोल्ड डिजर्ट तो सुने, लेकिन ये मतलब हॉट डिजर्ट तो सुने हैं, ये कोल्ड डिजर्ट क्या है? देखो अब देखो, सेम टू सेम जैसा डिजर्ट में होता है ना, वही चीज़ कोल्ड डिजर्ट में होता है। लेकिन कोल्ड डिजर्ट में कोल्ड होता है, हॉट डिजर्ट में हॉट होता है। जैसे कि हम लोग डिजर्ट में देखते हैं, डिजर्ट में बंजर ज़मीन रहती है, बैरन लैंड रहता है, वहाँ पर बस कैक्टस के पौधे रहते हैं। वैसे ही ये जो कोल्ड डिजर्ट है, लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट कहा गया है, इसीलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर भी बैरन लैंड है। देखिए, बैरन लैंड इन लद्दाख है ना, बैरन लैंड, बंजर ज़मीन है। बंजर ज़मीन किसे कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा। बंजर ज़मीन उसे कहते हैं जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है लद्दाख में। और एक तो वो वहाँ पर ठंडी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में तो बहुत ठंडी रहती है। तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है लद्दाख, इसीलिए वहाँ पर एक तो वहाँ पर कोल्ड है, और कोल्ड के साथ साथ वहाँ पर एग्रीकल्चर जो हम कह सकते हैं, वहाँ पर हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो डिजर्ट बन गया, कोल्ड डिजर्ट एक तरह से उसका नाम रख दिया गया है। कोल्ड डिजर्ट कैसे रखा गया नाम, क्यों रखा गया, इसका वजह समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड है एक तो, और डिजर्ट इसीलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पर बैरन लैंड है, वहाँ पर बंजर ज़मीन है, वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है, इसलिए डिजर्ट भी नाम रख दिया गया, कोल्ड डिजर्ट। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर। यहाँ पर वेरी लिटिल एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पर खेती पॉसिबल हो ही नहीं पाती। यहाँ पर बहुत कम खेती पॉसिबल हो पाती है। कहाँ पर? एक तरह से पॉसिबल हो ही नहीं पाती, बहुत कम छोड़िए, पॉसिबल हो ही नहीं पाती लद्दाख में। ऐसा क्यों? वाई? आपके मन में सवाल आया होगा, वाई मतलब क्यों? अब देखिए, अगर इसकी वजह के बारे में जाने तो रिसीव नो रेनफॉल, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। एक तो यहाँ ठंडा जगह है, एक तो ये बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन है, और यहाँ बारिश भी नहीं होती। बारिश नहीं होती है तो बंजर ज़मीन तो बनेगा ही, है ना। तो यहाँ पर बारिश भी नहीं होती, रिसीव नो रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। एंड कवर्ड इन स्नो, और ये हमेशा स्नो समझते हैं ना, स्नो जहाँ पर जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब वगैरह वगैरह सब जगह में स्नो रहता है, तो वो स्नो से ढका रहता है, एकदम स्नो से ढका रहता है लद्दाख। लद्दाख के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ही आपका पूरा टॉपिक है लद्दाख। ओके, एनसीईआरटी का टॉपिक है। आप अपने बुक में आप लोग टॉपिक ऑलमोस्ट ये 4th टॉपिक है। ओके, ऑलमोस्ट मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ये 4th टॉपिक है। ओके, ये 4th टॉपिक है हम लोगों का। अभी हम लोग और सब टॉपिक भी पढ़ चुके हैं बहुत सारे। तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, लद्दाख के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न जगह है। ओके, स्टेट नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न जगह है ऑफ इंडिया, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न जगह है जो जम्मू कश्मीर में आता है। और ये एक यूनियन टेरिटरी है, और ये इसको कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ठंडापन है, यहाँ पर ठंडा है, यहाँ पर स्नो रहता है, और यहाँ पर बंजर ज़मीन है, और यहाँ पर खेती भी पॉसिबल नहीं हो पाती, और ये पूरा स्नो से ढका रहता है। For a large of the year, for a larger
for the large of a year for a larger people depend in the melting snow। अब आप बोलिएगा वहाँ पर पानी, अब वहाँ पर अब वहाँ पर पानी की भी बहुत दिक्कत है। अब आप तो ये समझिए कि पानी की दिक्कत है, रेनफॉल नहीं होती है, और वहाँ पर पीने की भी पानी की बहुत दिक्कत है। अब आप बोलिएगा बिना पानी के तो हम लोग रह नहीं सकते, तो वो लोग कैसे रह पाते हैं? तो ये इस पर डिपेंड रहते हैं, ये लोग डिपेंड रहते हैं मेल्टिंग स्नो। वहाँ पर जो बर्फ़ आता है, बर्फ़ जो हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं कि वहाँ पर हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है, तो स्नो को वो लोग मेल्ट, स्नो को पिघला देते हैं और स्नो को पिघला के पानी बना के पी जाते हैं। ये समझ में आ गया कैसे पानी पीते हैं? वो लोग स्नो को पिघला के पानी बना के पीते हैं। ठीक है। स्नो कवर्ड इन माउंटेन इन लद्दाख, स्नो कवर्ड माउंटेन इन लद्दाख। हम लोग तो ये जानते हैं वहाँ पर स्नो है, वहाँ पर स्नो है, और वो लोग पानी कैसे पीते हैं? वो लोग मेल्ट करके, मतलब उसको पिघला के स्नो को पानी बना के पीते हैं। बैरन लैंड इन लद्दाख, लद्दाख में बंजर ज़मीन है, बैरन लैंड। ओके, वहाँ पर बैरन लैंड है, हम लोग इतना जान चुके हैं, वहाँ पर बैरन लैंड है और बंजर ज़मीन है, वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, और वहाँ पर हमेशा स्नो उसके माउंटेन्स में पूरा लगा रहता है, और वो लोग मेल्ट करके पानी पीते हैं, है ना। इन लद्दाख सीप रियरिंग इज़ वेरी कॉमन, लद्दाख में सीप रियरिंग मतलब भेड़ों को पालना। भेड़ आप देखे होंगे, हो सकता है आप आसपास में, अपने घर के आसपास हो सकता है भेड़ों को देखे होंगे। भेड़ों को पालना बहुत वेरी कॉमन, भेड़ों को पालना बहुत आम बात है। वहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते, आप देखिए पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर खेती नहीं कर सकते हम लोग, खेती तो नहीं कर सकते, तो पैसा कहाँ से आएगा? खेती करके अगर अनाज बेच के पैसा कमाते वो कुछ अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग कुछ एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते, तो कैसे क्या करेंगे? मतलब वो लोग क्या करते हैं? सीप रियरिंग करते हैं, इज़ वेरी कॉमन, सीप रियरिंग इज़ वेरी कॉमन। ओके, ये समझ में आप लोगों को? ओके, इतना समझ में आ गया। सीप रियरिंग इज़ वेरी कॉमन, यहाँ पर सीप रियरिंग बहुत आम बात है ना, है ना, है ना। प्रोड्यूस पश्मीना शॉल्स आर मेड, यहाँ पर पश्मीना शॉल्स बिकते हैं। अब पश्मीना शॉल्स क्या? आप शायद देखे होंगे शॉल्स पहनते हो आदमी को ना, गर्मी ठंडियों के सीजन में आदमी शॉल ओढ़ के जाता है, आदमी आपकी मम्मी हो सकता है शॉल ओढ़ते हुए, तो वो एक टाइप का शॉल होता है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो होता है ना, पश्मीना शॉल थोड़ा चीप, पश्मीना शॉल थोड़ा कॉस्टली शॉल होता है, वो प्रोडक्ट जो होता है पश्मीना शॉल का, वो बहुत अच्छा होता है शॉल, और थोड़ा सा कॉस्टली होता है ना। तो पश्मीना शॉल वो लोग लद्दाख में सीप रियरिंग करते हैं, सीप रियरिंग करके वो लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं। अब पश्मीना शॉल कैसे बनाते हैं? आप सुने होंगे, जो भेड़ का जो बाल होता है उसको ट्रिनर मशीन जो होता है उससे निकाल के उसका शॉल बनाया जाता है ना। तो वैसे ही जो हम लोग का एक सीप को, मतलब वो लोग हो सकता है बहुत सारे सीप पालते हैं, जो सीप का बाल निकाल के पश्मीना शॉल बनाते हैं। ऊल इज कलेक्टेड फ्रॉम लद्दाख एंड पश्मीना शॉल्स आर, तो ये समझ में आ गया। हम लोग अभी कहाँ पढ़ रहे थे? यहाँ पढ़ रहे थे। ऊल इज कलेक्टेड फ्रॉम लद्दाख एंड पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। देखो ऊल कहाँ से आता है? ऊल कहाँ से आता है? ऊल तो लद्दाख से आता है, लद्दाख के भेड़ों का ऊल निकाला जाता है और ऊल से शॉल्स बनाए जाते हैं, पश्मीना शॉल। लेकिन पश्मीना शॉल मतलब वो ऊल निकाला जाता है लद्दाख में, और कहाँ बनाया जाता है? कश्मीर में बनाया जाता है पश्मीना शॉल। अब देखिए हम लोग पूरा टॉपिक खत्म हो रहा है, अब हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो लद्दाख में क्या क्या खाया जाता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो फूड, पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। पीपल क्या है? लोग क्या है? मीट खाते हैं, मीट आप लोग भी खाते होंगे अगर आप नॉन वेजिटेरियन है ना। तो पीपल क्या खाते हैं, मतलब लोग क्या खाते हैं? वहाँ पर मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट मतलब दूध के प्रोडक्ट, जैसे दही हो गया, खीर हो गया, दही खीर या पनीर, वो सब हो गया, तो वो सब खाते हैं। तो ये लद्दाख के बारे में पढ़े हम लोग, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो लद्दाख ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लद्दाख ईस्ट पार्ट में है, ओके, इंडिया के ईस्ट पार्ट में, जो जम्मू कश्मीर में आता है, और ये एक यूनियन टेरिटरी है, और ये कोल्ड डिजर्ट है। कोल्ड डिजर्ट इसीलिए क्योंकि वहाँ पर ठंडापन है, और दूसरा बात कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, वहाँ पर रेनफॉल मतलब बारिश होती ही नहीं है। एक तो वहाँ पर बैरन लैंड है, और वो कोल्ड डिजर्ट इसीलिए कहलाता है क्योंकि वहाँ ठंडापन है, और वहाँ पर कोई खेती की नहीं जा सकती, इसीलिए डिजर्ट का भी नाम दे दिया गया कोल्ड डिजर्ट।
वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है और वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है और वहाँ हमेशा स्नो से ढका रहता है। और वहाँ के लोग वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ के लोग पानी को पिघला के वहाँ के लोग पानी को पिघला के पानी को पिघला के मतलब कि स्नो को पिघला के पानी पीते हैं। ओके, स्नो को पिघला के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्नो कवर्ड इन माउंटेन इन लद्दाख में माउंटेन रहते हैं, वहाँ पर स्नो रहता है और पीपल डिपेंड इन द मेल्टिंग स्नो मतलब स्नो को पिघला के पानी पी लेते हैं। ठीक है, बैरन लैंड है वहाँ पर, ये तो बंजर ज़मीन है। और लद्दाख में सीप रेयरिंग वेरी कॉमन है, वहाँ पर मतलब भेड़ों को पाला जाता है, भेड़ों का बाल निकाला जाता है। पश्मीना शॉल, ये भी याद रखेगा, पश्मीना शॉल बनाया जाता है। और ऊल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम लद्दाख से ऊल कलेक्ट किया जाता है और कश्मीर में जाके बनाया जाता है। और वहाँ पर लोग क्या खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं और मीट खाते हैं, है ना। तो ये था हम लोग का टॉपिक लद्दाख के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सब केरला के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो भी जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर ये टॉपिक पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।